और रायपुर में युवक का अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया। घर में बंद कर युवक से मारपीट की गई। युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। मंदिर हसौद इलाके में यह वारदात अंजाम दी गई। युवक को मरा समझकर सड़क पर फेंक गए बदमाश। होश में आने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। गुड़ियारी थाना इलाके का ये मामला है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये देख सकते हैं आप। बुरी तरह से एक युवक के साथ मारपीट बदमाश करते रहे और जब उन्हें लगा कि ये युवक मर गया है, फिर इसके बाद इसे यूं ही छोड़कर फरार हो गए। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। और युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, बहुत ही हृदय विदारक ये तस्वीर सामने आई है। बेसबॉल के बैट से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं जो युवा हैं। इनकी पहचान, चेहरा भी नजर आ रहा है, पहचान हो पाई है। पुलिस कोई एक्शन ले रही है? जी बिल्कुल, देखिए फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल प्रिंस और अंकुश इस पर जो मामले दर्ज किए गए हैं और अन्य आरोपी भी हैं। बाकायदा उन लोगों ने घर पे जो पीड़ित है उसे ले गया, किडनैप करके ले गए और बेसबॉल से उसकी जमकर पिटाई की। इतना में उनका मन नहीं भरा है और बाकायदा इस मारपीट की घटना का उन लोगों ने, जो आरोपी है उन लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इतने में उनका मन नहीं भरा और उसे गाड़ी में बैठा करके किडनैप करके ले गए और रास्ते में भी उसकी पिटाई की। उसके बाद मरा हुआ समझकर उसे मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में छोड़ दिए। लेकिन गनीमत यह रही कि युवक को सुबह होश आया। उसने खुद दूसरे के फोन मांग करके सहायता मांगी और 112 की मदद से पुलिस को वहां पर बुलाया और उसके बाद वहां पर मेकाहारा में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई। और जिस तरह से जो आरोपी है उसकी पिटाई कर रहे थे, तो ये साफ है कि ऐसे आरोपी आदतन है और उनके हौसले कितने बुलंद है। आप सोचिए, बेसबॉल से की बैट से उसे मारा जा रहा है तो किस तरह की स्थिति वहां पर निर्मित हुई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें विचलित करती हैं, लेकिन एक्शन जरूरी भी है इस पूरी घटना के बाद। शुक्रिया। रायपुर में युवक का अपहरण कर मारपीट करके ये मामला सामने आया और इस मामले में अब एक्शन की तैयारी भी है पुलिस की। अब अगली खबर का रुख करेंगे। सीएम साय ने अमित शाह से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री से कई मुद्दों पर बात हुई है। छत्तीसगढ़ के विजय डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा हुई है। करीब आधे घंटे तक यह बैठक चली है। अमित शाह के बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर, सीएम साय ने अमित शाह से मुलाकात की है। अशरफ काजमी, न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या मुद्दे थे इस मुलाकात के? देखिए, गृह मंत्री से मुलाकात के जो प्रमुख मुद्दे थे वो थे कि विजन डॉक्यूमेंट जो राज्य वित्तीय नीति आयोग ने बनाया था छत्तीसगढ़ 2047 के लिए विकसित करना है। जो प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित करना है, उसमें छत्तीसगढ़ का क्या रोल रहेगा, उसमें क्या भागीदारी रहेगी, तो वो विजन डॉक्यूमेंट जो तैयार किया गया था वो अमित शाह को दिखाया गया है। उस पर सहमति ली गई है। अगर इसमें कहीं कुछ करेक्शन कराना है, कुछ कमी है या कुछ ज्यादा हो रहा है, तो उसे थोड़ा बैलेंस करने के लिए वो बात। इसके अलावा अमित शाह जी से जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि नक्सल समस्या को लेकर भी चर्चा की गई है कि इसका समूल जो है नाश कैसे किया जाए। जो नक्सल नीति है और पुनर्वास नीति है उसमें क्या अभी बदलाव की जरूरत है या इसे ऐसे ही बढ़ने दिया जाए। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि 2 से 3 साल के अंदर नक्सल को खत्म कर देना है। तो इसी सब को लेकर चर्चा की गई और अब मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर वो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चर्चा कर रहे हैं। जी शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब जो वर्तमान अभी करंट ये कि मुलाकात जेपी नड्डा से चल रही है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, बिलासपुर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। कोरोना मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही। 66 साल का कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर में कोरोना की यह दस्तक हुई है।
जिले में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमित मरीज मिला है। कोरोना का अभी एक मरीज जो है अपोलो में भर्ती हुआ है और उसको सांस लेने की तकलीफ हुई थी, तो उस वजह से उसके परिजन अपोलो अस्पताल ले गए और उसकी जहाँ पर जांच में पता चला कि उसको पुराना डायबिटीज़ का मरीज है और अभी मई महीने में उसको जो है पक्षाघात या पैरालिसिस का भी अटैक हुआ है। और कोरोना, जी हाँ, एक बार फिर से कोरोना की दस्तक हुई है और हमारे साथ बिलासपुर से उमेश मौर्य जुड़ गए हैं। उमेश, फिर डरा रहा है कोरोना? बिलासपुर में जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब भी कहर बरपाया था। निश्चित रूप से लगभग साल भर बाद एक बार फिर से कोरोना का एक मरीज मिला है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। जिस तरीके से 66 वर्षीय जो बुजुर्ग है, उनके सांस लेने में उनको तकलीफ थी और यही वजह है कि जब परिजन उन्हें अपोलो अस्पताल में एडमिट किया तो जांच में यह पाया गया कि उनके कोरोना के लक्षण पाए गए। हमारे साथ सीधे तौर पर सीएमएचओ डॉक्टर श्रीवास्तव जी हैं, प्रभात श्रीवास्तव जी। सर, किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है और लगभग साल भर बाद एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे? हाँ, ये सभी जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं और हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उन सबको मैं अलर्ट जारी कर दिया है हमने कि कोरोना के समय जैसे मरीज आ रहे थे, सर्दी खांसी बुखार वाले जो मरीज आ रहे हैं, उनका कोरोना जांच के लिए फिर से उनके लक्षणों को ठीक से परीक्षण करें कि यदि कोरोना से संभावित लगते हैं तो उनकी कोरोना जाँच कराएँ। और जो अपना व्यवहार था उस समय कोरोना जिस समय फैल रहा था कि मास्क का उपयोग करें, हाथ वगैरह बराबर धोते रहें, मरीज से दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे से दूर रहें, बचें। तो ये सब अलर्ट जो है फिर से हमने सभी अस्पतालों के लिए जारी किया है। सर, और कोई ऐसा मामला तो नहीं आया है अभी? नहीं, ये अभी तक पहला मामला है इस साल में या काफ़ी समय के अंतराल में ये पहला मामला मालूम पड़ा है कि कोविड पॉजिटिव है। ऐसे और केसेस तो कहीं अभी तक प्रकाश में नहीं आए हैं। तो देखिए, चूंकि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से अलर्ट जारी कर दिया है, फिर से वही जो 2 गज की दूरी, इसके अलावा जो मास्क लगाना है, इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने के लिए जो है वो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी किया है। और देखना ये होगा कि इसको लेकर और किस। धन्यवाद आपका इस पूरी खबर के लिए। आगे बढ़िए। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी का वीडियो आया है। फनते नाले को पार करते दिखे हैं विधायक, जान जोखिम में डालकर नाले को जांगला उन्होंने पार किया। जांगला में जल भराव हुआ, नाले को पार करते हुए वो नजर आए। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जान जोखिम में डालते हुए बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी का ये वीडियो सामने आया। बीजापुर विधायक हैं विक्रम मंडावी। जनप्रतिनिधि अगर ऐसी लापरवाही करेंगे तो फिर संदेश ठीक नहीं जाता है। आखिर ट्रैक्टर के माध्यम से वो उफनते नाले को पार करते हुए नजर आए हैं, जान जोखिम में डालकर। हालांकि उनके साथ कई और लोग भी इस ट्रैक्टर में सवार हैं, यानी न केवल विक्रम मंडावी बल्कि कई और लोगों की जान भी यहां पर खतरे में थी। दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूज 18 संवाददाता। दिनेश, विधायक ऐसी लापरवाही अगर करते हैं तो फिर आम जनता पीछे क्यों रहेगी? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज बीजापुर और जगदलपुर का जो मार्ग था वो नाले में तब्दील हो गया था। ये जो मामला है या जांगला का मामला है, और इस मामले में जो आज विधायक है वो उनको बीजापुर के संगनापल्ली पहुंचना था, क्योंकि संगनापल्ली में जो वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष के भाई की मृत्यु हो गई थी, उनके अंतिम संस्कार में पहुंचना था। इस वजह से उन्होंने घंटों इंतजार किया, वो भी बाढ़ में फंसे हुए थे और ट्रैक्टर के माध्यम से उन्होंने इस बाढ़ को पार किया। पार करने के बाद अंतिम दूसरे छोर पर पहुंचे और दूसरे छोर पर पहुंचकर उन्होंने अपनी गाड़ी से फिर संगनापल्ली की ओर रवाना लिए। जी, और मैं आपको बताना चाहूंगा क्या इस तरह का जो ये आज विक्रम मंडावी जी ने पार किया इसको, क्योंकि वो आइडल हैं और ये आइडल इनको देख के आने वाले को बजाय खुद ऐसी गलती करने के लोगों से ये संदेश लोगों को देना चाहिए कि ऐसी लापरवाही ना करें। शुक्रिया आपका दिनेश। और अब रुक करेंगे टॉप 20 का।